आज हम देखेंगे सेट नंबर 4 का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि m गैस का अनुभार है और v ध्वनि है तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, v अल्फा 1/√m। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो स्टील में सबसे तेज चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाराध्वनिक चाल से चलता है? तो बंदूक की गोली, जेट वायुयान, ये दोनों है पाराध्वनिक चाल से चलता है। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती है, जिससे एक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे ध्वनि बूम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का अनुप्रयोग है तो इसका अनुप्रयोग परावर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन लगभग कितनी सेकेंड तक बनी रहती है? तो इसका ध्वनि का संवेदन जो है 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो इसके बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर प्रति सेकेंड, ये सही होगा। अगला है, निम्न में से ध्वनि की चाल 6040 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और दो बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता से अवरोधक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी होगी 17.2 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकेंड बाद सुनाई देता है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकेंड है तो श्रोता और परावर्तक के सतह के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसके बीच की दूरी 513 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के बारंबार परावर्तन क्या कहलाता है? तो ध्वनि के बारंबार परावर्तन जो है अनुरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसको कम करने के लिए सभा भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि का अवशोषक पदार्थ को जैसे संपीड़न फाइबर बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर या पर्दे लगे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुरणन। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप में ध्वनि के कौन सा गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, बहुल परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई और दूर स्थित पहाड़ों की दूरी को पता लगाने के लिए ध्वनि के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिध्वनि। अगला क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मच्छर की भनभनाहट का तारतम्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसे अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो 20,000 से अधिक हर्ट्ज की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि या पाराध्वनि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कितनी ध्वनि तक सुन सकते हैं? तो ये होगा 25,000 हर्ट्ज की ध्वनि तक वो सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है
तो अश्रव्य ध्वनि कौन कौन उत्पन्न करता है? गैंडा, वेल, हाथी। तो इसका आंसर डी होगा, सभी उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं क्योंकि भूकंप मुख्य प्रघाती तरंग से पहले कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अश्रव्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राइनोसिरस। ये जो है प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, चूहे कौन सा ध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राश्रव्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनि के उपयोग के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सत्य है। पहला है, धातुओं में दरार का पता लगाने के लिए, ये भी सत्य है। वायुयान में अवयवों की साफ सफाई के लिए, ये भी सत्य है। अगला है, इकोकार्डियोग्राफी के लिए, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की चाल को किस से मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वायुयान के चाल को मैक संख्या से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, अगर मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल कौन सी कहलाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, अति पाराध्वनिक चाल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दा आदि का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग नहीं दिखा सकती? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ध्रुवन यानी पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल का पता लगाने के लिए निम्न में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सोनार। अगला क्वेश्चन है, सोनार में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्राश्रव्य ध्वनि का। अगला क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग के रास्ते में कोई अवरोध आता है तो यह अवरोधक के किनारे से मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोनोमीटर के तार में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग और यांत्रिक तरंग, ये दोनों होती है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ कौन सी ध्वनि की मदद से अंधेरे में उड़ता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्राश्रव्य ध्वनि की मदद से वह अंधेरे में उड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कान की हड्डी नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फीमर। फीमर जो है जांघ की हड्डी है और शरीर के सबसे बड़ी हड्डी। अगला क्वेश्चन है, बाहरी परिवेश से ध्वनि को कान का कौन सा भाग एकत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाहरी कान यानी कर्ण पल्लव। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्णपट पर उत्पन्न कंपन को कौन सी प्रवर्धित करता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी, मुग्धारक, निहाई, विलायक। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक कर्ण में स्थित किसके द्वारा दाब परिवर्तन को विद्युत संकेत में बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्णवर्त हो जाएगा। जब दो ध्वनि तरंग का किसी बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण होता है तब उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाती है? तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता जो है न्यूनतम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिन के तुलना में रात ध्वनि से अधिक दूरी तक जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, हमारा रेडियो ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुनाद। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों को पुल पार करते समय कदम मिलाकर चलने से क्यों मना किया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, अनुनाद को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो प्रकाश तरंग दिखाती है लेकिन ध्वनि तरंग नहीं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पोलराइजेशन यानी ध्रुवन।
अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई, जल के नीचे छिपी चट्टान, घाटियाँ, पनडुब्बी, हिमशैल, डूबे हुए जहाज़ों को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार।